स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो नगर पालिका का गैरेज है, वर्कशॉप है। और इस वर्कशॉप के अंदर आने के पीछे की वजह ये है कि यहाँ पे कुछ सबूत पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के, कुछ सबूत पड़े हुए हैं ऐसी चीज़ों के जिसमें सुशासन कहीं भी नजर नहीं आता। बहरहाल निगम महापौर का ये कहना है कि वो लगातार कार्यरत हैं और निचले स्तर पे जो गोलमाल होता है उस गोलमाल का पुख्ता प्रमाण आज हम आपको अंदर दिखाते हैं कि कैसे ये गोलमाल हो रहा है। थोड़ी विजुअल्स आपको दिखाएंगे और उसके बाद पूरी स्पष्टता के साथ हम आगे चल के बात करेंगे वहीं पे जहाँ पे ये गोलमाल की चीज़ें पड़ी हुई हैं। आइए चलो। तो मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, काफ़ी अच्छी हरियाली दिख रही होगी। उस हरियाली के नीचे अगर नज़र डालिए, मैं दरख्वास्त करूँगा मयंक से कि आप अगर देखें तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है नगर पालिक निगम धमतरी। और आप इसकी हालत देख सकते हैं किस स्थिति में ये रिक्शा है। इस रिक्शा का काम वैसे तो होता है कचरा उठाना और सारी सामग्रियों को इधर से उधर करना। निगम ने इस तरह की कई सैकड़ों की मात्रा में जो है इन रिक्शाओं की खरीदी की थी। इन रिक्शाओं से ये वादा किया गया था कि इसके आने के बाद शहर की हालत सुधरेगी, जगह जगह कचरा कलेक्शन का काम चलेगा और कहीं सड़क में कचरा नहीं दिखेगा। बहरहाल आज खुद ये इस स्थिति में है कि इसे कबाड़ कहने से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कबाड़ में तब्दील हो चुका है, फूल पत्ते जो हैं उगाए हैं, बारिश का मौसम है तो हरियाली तो आएगी ही। तो वैसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नगर पालिक निगम धमतरी में अगर आप कहें तो हरियाली चारों तरफ मौजूद है। ऐसे ही आगे और भी कहना चाहिए सैकड़ों की मात्रा में ये रिक्शा पड़े हुए बुरी हालत में, उसको भी देखिए आइए। आप मेरे पीछे अगर नज़र घुमाएं तो अंबार जो है आपको स्पष्ट दिख सकता है दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। इस प्रकार के रिक्शे हैं जिनका काम कुछ और था और आज ये इस स्थिति में है। मानो ये गुहार लगा रहे हो कि हमें जिस उद्देश्य के लिए यहाँ लाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति क्यों नहीं की जाती। ये एक ताज़ा सबूत है इस तरीके से रिक्शों की, सैकड़ों रिक्शों की खरीदी करने का और उसके बाद उसे इस हालत में छोड़ देने का। यहाँ पर अब धीरे धीरे वक्त के साथ ये एकमात्र कबाड़ बनते जाएंगे और कबाड़ बनने के बाद आप जानते हैं कि किलो के भाव में जिस प्रकार लोहा बिकता है उसी प्रकार में ये बिक जाएंगे। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये आगे पूछने की बात होगी। निगम से भी इस विषय में बात करेंगे, निगम से इस विषय में जानकारी लेने की बात करेंगे और उनसे उनका पक्ष भी जानेंगे कि आखिर क्यों और किस वजह से ये जो है इस हाल में है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ बात की जाती है, क्योंकि भाजपा शासनकाल में सुशासन की सरकार माना जाता रहा है और पहले जब भाजपा सत्ता में नहीं थी निगम में तो उन्होंने चीख चीख कर ये बात कही थी कि हम लगातार सुशासन का सरकार चलाएंगे। और वहीं महापौर ने हमेशा कार्रवाई की बात की है। महापौर ने भी कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब तक होती है। वहीं दूसरी तरफ ये तो खैर रिक्शों की बात हो गई, वहीं टिप्पर जो है, बड़े बड़े टिप्पर जिनका काम और भी बड़ा होता है, वो दो टिप्पर जो है यहाँ मौजूद है जिनकी खरीदी कर उन्हें भी इस तरीके से सजा कर रख दिया गया है वर्कशॉप में। उसका भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। वहीं वो भी खुदा ना खास्ता उनको अगर कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये है धमतरी के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कचरा संग्रहण के नाम पे 80 रिक्शा की खरीदी मार्च महीने में की गई थी। अभी तक उस रिक्शा का वितरण नहीं किया गया है। वहीं 2 टिप्पर भी लिया गया है। ये पूरे कंडम होने की स्थिति में आपके गैरेज में खड़ी हुई, क्या कारण है कि उसका वितरण नहीं किया गया? 80 नग रिक्शा जो खरीदी हुए है उसमें गुणवत्ताहीन है और इसकी शिकायत मेरे द्वारा लिखित में की गई है आयुक्त मैडम को और इसके जांच के लिए बोला गया है। जांच के लिए कलेक्टर सर के पास भेजा गया, आयुक्त मैडम का कहना है। और लगभग 100 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक की जांच नहीं हो पाई है। मैंने कलेक्टर सर से संज्ञान में कल ही लिया है और सर को कहा है कि इसकी जांच तत्काल करके रिक्शा वापस किया जाए, क्योंकि रिश्ते की क्वालिटी खराब है और भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षदों ने इसमें दस्तखत करके दिया है कि रिश्ते की क्वालिटी खराब है। टिप्पर लिया गया है, मार्केट से डबल दर पर लिया गया है, नियम उनको पालन नहीं किया गया है। वो भी टिप्पर भी 2 महीने से ऊपर खड़ा हुआ, इसका क्या कारण है टिप्पर को लेकर?
टिप्पर की खरीदी जो हुई है, इसमें 24,85,000 रुपए में एक टिप्पर खरीदा गया है। इसका कोटेशन कंपनी से मंगाया गया है, जिसका 14,50,000 रुपए का कोटेशन आया है। इसकी भी जांच चल रही है और जल्द इसका भी निराकरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, महापौर का नारा था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके बाद आपके कार्यकाल में 14 लाख का टिप्पर को 24 लाख में निगम के अधिकारी खरीद रहे हैं। क्या निगम के अधिकारी जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं कि निगम में आखिर क्या चल रहा है निगम में? नहीं, ये पुराना फंड था चुनाव के पहले का, और हमारे जैसे ही चुनाव हम जीत के आए तब ये टेंडर खोला गया और वर्क ऑर्डर जारी किए गए। जैसे ही हमको इसकी जानकारी लगी है और महापौर को जानकारी लगी, तत्काल प्रभाव से इसके भुगतान को रोका गया और टिप्पर के जो लेना था उसको भी रोका गया है। टिप्पर आके रखा हुआ है और उसको अभी तक के निगम ने हैंड ओवर नहीं लिया है, ना उसको अभी तक के निकाला है। जैसे ही इसकी जांच कंप्लीट होगी कलेक्टर सर के द्वारा, उसके बाद इसमें संज्ञान लेकर के कार्रवाई की इनका जाएगी। भुगतान रोका गया है कि भुगतान हो जाएगा इनके नहीं, रोका गया है, रोका गया। दोनों का भुगतान दोनों का, रिश्ते का भी रोका गया है और टिप्पर का भी रोका गया है। और रिश्ते की क्वालिटी तो खराब है, इस चीज को मैं खुद स्वीकार करता हूँ और मैंने लिखित में आयुक्त मैडम को दिया है कि रिश्ता वापस होना चाहिए। इस और सप्लाई किसके द्वारा की गई, इस रिक्शे की? ये कोई बिलासपुर का ठेकेदार है, उसके द्वारा किया गया है। रिक्शा की हैंडओवर होने के बाद एक विषय आया जिसके कारण रिक्शा को बांटा नहीं गया है और उसकी जांच की मांग की गई थी विपक्षी दलों के द्वारा, तो उसको जांच के लिए भेजा गया है। आयोग के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि अतिशीघ्र जांच कराई ले जाएगी और मैं समझता हूँ अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। देखिए, जांच का विषय है और जांच के लिए भेजा गया है। चूँकि ये दोनों चीज़ें मेरे कार्यकाल में टेंडर नहीं हुआ है, स्पष्ट कर देता हूँ, तो मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है। लेकिन नगर निगम में प्रॉपर्टीज़ हुई हैं, आई हैं, तो इसकी जांच कराना अनिवार्य है। हमने जांच के लिए भेजा है। इस संबंध में अधिकारियों से भी चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकारियों ने बयान देने से साफ बचते हुए नजर आए। वो एक दूसरे पर ये जिम्मेदारी डालते हुए नजर आए कि कौन की इस बात का जवाब देगा।